हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारत डिजी वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कंपाइलर क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होती है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने डिफरेंसेस भी देखे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी। आज हम सी लैंग्वेज से चालू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सी लैंग्वेज क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई और उसकी हिस्ट्री के बारे में। फिर हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज को लर्न करने के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें किस किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम सी लैंग्वेज के अंदर मास्टर्स हो सके। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। So first of all, it was initially developed by Dennis Ritchie. सी लैंग्वेज का निर्माण डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। सी लैंग्वेज was developed in the year 1972. सी लैंग्वेज 1972 के अंदर बनाई गई थी at Bell Labs of AT&T कंपनी in USA, और उसका निर्माण किया गया था बेल लैब्स ऑफ AT&T कंपनी में। AT&T कंपनी के बेल लैब्स के जो लेबोरेटरी है उसके अंदर इसका रिसर्च करी गई थी और इसको डेवलप किया गया था। इट इज़ ए कंपाइलर डिपेंडेंट लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक कंपाइलर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड है। It means we need compiler to convert C language program to binary, यानी कि हमें हर बार एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम C लैंग्वेज का प्रोग्राम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। बाइनरी एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, जिसे 0 और 1 के फॉर्म्स के अंदर हम लिखते हैं। C लैंग्वेज इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट, यानी कि छोटा ए और कैपिटल में लिखा हुआ ए दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। ओके गाइज, हमने पढ़ा था कि केस क्या होते हैं, अपर केस, लोअर केस, दो तरीके के केस होते हैं हमारे पास। अपर केस के अंदर कौन कौन से आते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, एंड लोअर केस के अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक। सी इज़ ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि प्रोसीजर्स का मतलब होता है फंक्शंस। प्रोसीजर्स इक्वल्स टू फंक्शंस। जैसे कि हमारे पास में फंक्शंस होते हैं, एक मेन फंक्शन होता है हमारे पास। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, वो सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में एक प्रिंटफ फंक्शन होता है और एक स्कैनफ फंक्शन भी होता है। इस तरीके के हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। तो सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि सी का सारा काम एक फंक्शंस की तरीके से बनाया हुआ है और सारी चीज़ें फंक्शंस की तरह से काम करती है। सी इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। कल हमने पढ़ा था कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है एक हाई लेवल और एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो वैसे ही सी जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट ऑल्सो हैज़ सम लो लेवल फीचर्स। सी लैंग्वेज के अंदर लो लेवल फीचर्स भी हैं, इसीलिए इसे मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। सी वाज फर्स्ट टेस्टेड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो पहली बार इसको चला के देखा गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरीके से एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
लेटर ऑन कर्नल ऑफ यूनिक्स वाज रीकोडेड यूजिंग सी लैंग्वेज। उसके बाद जब ये सी लैंग्वेज बनाई गई और टेस्ट करी गई, जब सभी साइंटिस्ट को, सभी प्रोग्रामर्स को सी लैंग्वेज सही लगी, तो उन्होंने उसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस से बनाया और उसके कर्नल को रीकोड किया गया। आजकल आप देखेंगे जितने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनका कर्नल जो भी है वो सी लैंग्वेज बेस्ड ही बना हुआ होता है। It was mainly developed as a system programming language to write an operating system. सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया कि इसका मेन यूज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही किया जाएगा, यानी कि सिस्टम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में ही किया जाएगा। जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो इसी तरीके से सिस्टम बनाने वाले के अंदर ही यूज़ किया जाए, ऐसा ध्यान में रखते हुए सी लैंग्वेज को बनाया गया। लेकिन आजकल हम इसको नॉर्मल विंडोज़ प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एम्बेडेड प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। सी प्रोग्राम फाइल्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .c। सी की जो हम प्रोग्राम फाइल्स बनाएंगे उनको हम सेव करेंगे .c एक्सटेंशन से। जैसे कि हमने हमारी फ़ाइल का नाम रखा हेलो, तो हम हमारी पूरी फ़ाइल का नाम ऐसे लिखेंगे hello.c। .c हमें बताता है कि ये जो फ़ाइल है ये हमारी सी लैंग्वेज में डेवलप करी गई है। ओके गाइज, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सी लैंग्वेज क्या है, कैसे है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होंगे सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टर सेट्स को लर्न करना होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। फिर हमारे पास में होते हैं टोकन्स। टोकन्स के अंदर हमारे पास में 5 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज़ कॉन्स्टेंट्स, सेकंड इज़ कीवर्ड, थर्ड इज़ आइडेंटिफायर्स, फोर्थ इज़ ऑपरेटर्स एंड द लास्ट इज़ सेपरेटर्स। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब को लर्न करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है या फिर एक स्टेटमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद में हम लर्न करेंगे पूरा एक प्रोग्राम बनाना इन सब चीज़ों का यूज़ करके। देखिए, जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं उन सब का यूज़ करके एक टोकन्स बनाए जाते हैं। ओके गाइज, अब इन टोकन्स का और कैरेक्टर सेट्स का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके गाइज, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं। तो आज हमने पढ़ा सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और सी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी स्टेप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। So thank you guys for your today's patience. So thank you guys. And I suggest you to like, share and subscribe to this channel for latest updates and videos.